गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल मैंने क्वेश्चंस आपको क्लासरूम पे भेज दिए थे, सॉल्व किए आप लोगों ने क्वेश्चंस? मैम असाइनमेंट के? हाँ, असाइनमेंट के। मैम अभी नहीं कोई, आज कर लेंगे। अभी नहीं किए हैं? स्टार्ट कर लो। अब फिर देखो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो फिर पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं कह रही थी अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर लोगे तो फिर बीच में अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना? चलो, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सिग्नल। सिग्नल ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है ना? और सिग्नल कब ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है? आप हम किस सिग्नल को कहेंगे कि दीज टू सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है? अब से ऑर्थोगोनल होगा तो सिंगल सिग्नल जो है वो एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, तो सिग्नल ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल सिग्नल। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, दिस इज व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी, कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, ठीक है? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल ओवर अ कॉमन चैनल विथ सक्सेसफुल डिटेक्शन, ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या है कि हम एक ही कॉमन चैनल पे मोर देन वन सिग्नल को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ठीक है? कॉमन चैनल पे सिग्नल क्या होगा, एक ही सेंड कहाँ पे होगा, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, ट्रांसमिशन जो होगी वो कॉमन चैनल के थ्रू होगी, ठीक है? और सिग्नल जो आपका होगा दैट इज मोर देन वन सिग्नल, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया किसके थ्रू, कॉमन चैनल के थ्रू, ठीक है? और किसको ट्रांसमिट किया, मोर देन वन सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया, ठीक है? और ट्रांसमिट करने के बाद जो सिग्नल आपकी रिसीव होगी, है ना, सिग्नल जो आपकी रिसीव होगी रिसीवर साइड, उसकी जो डिटेक्शन होगी, डिटेक्शन जो होगी, इट इज सक्सेसफुली डिटेक्शन। सिग्नल को हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है? समझ में आई बात, ऑर्थोगोनैलिटी क्या है? यस मैम। ठीक है, कि हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, एक कॉमन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं, और सिग्नल सिंगल सिग्नल नहीं होगी, मोर देन वन सिग्नल। अगर हम मॉड्यूलेशन करें, जैसे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा, AM, FM, PM, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना? तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, है ना? मॉड्यूलेट सिग्नल को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे सिग्नल जो है वो सिंगल तो नहीं होती, वन सिग्नल तो नहीं होती, मोर देन वन सिग्नल होती है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिसीवर के साइड, और रिसीव करके जो डिडक्शन होना चाहिए वो प्रॉपरली डिटेक्ट सिग्नल होनी चाहिए,
ठीक है, तभी वो जो सिग्नल होगी वो क्या कहलाएगी, ये जो प्रोसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनैलिटी कहलाएगी। ठीक है, और ऑर्थोगोनल सिग्नल हम किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल सिग्नल क्या हो गई, सिग्नल क्या हो गई, signal. Two signals are said to be orthogonal if they are mutually independent. ठीक है, सिग्नल क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर सिग्नल म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो सिग्नल आपका क्या, कौन सा सिग्नल कहलाएगा, ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी है इसमें? No, ma'am. ठीक है, समझ में आ गया ऑर्थोगोनैलिटी क्या है और ऑर्थोगोनल सिग्नल क्या है। नेक्स्ट आती है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सिग्नल आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है या नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा, उसमें प्रोजेक्शन वगैरह आती है। तो सिंपल यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सिग्नल जो है वो आपका क्या है, ऑर्थोगोनल है, किस फॉर्मूले से। ठीक है, अब एक आपके पास एक सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल ए, ठीक है, और ये आपकी एक सिग्नल है बी, दिस इज द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर। अब यहाँ पे एंगल क्या है आपका, फाई एंगल है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ए बी। ठीक है, मॉड के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन आती होगी इसकी वेक्टर की। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी क्या होगा, ये इसका क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है। कहाँ पे प्रोजेक्शन इस सिग्नल का आ रहा है, बी के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ए बी ये वेक्टर आपका कैसे डिफाइन होगा, दिस इज ए कॉस फाई, है ना, ए कैसे डिफाइन होगा, ए कॉस फाई, ये टर्म आपका कैसे डिफाइन होगा, दिस इज इक्वल टू ए कॉस फाई। ठीक है, हमने क्या किया, वेक्टर ए प्रोजेक्शन लिया। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गई, ए कॉस फाई। ठीक है, तो अब जो आपका टर्म होगा, एक सेकेंड, ए, इन दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए प्रोजेक्शन बी और दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, दिस वन इज द डॉट प्रोडक्ट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, है ना, 0 के इक्वल कब होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या होगी, दिस इज ए cos phi मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी cos phi, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ए डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। पढ़ा है ना आप लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो अगर कोई सिग्नल आपका म्यूचुअली, अब ये सिग्नल क्या हो गया, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल नहीं आ रही है। अब इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल कब आएगी, जब ये cos phi आपका क्या होगा, cos phi क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, phi की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, मीन्स cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये टर्म आपका क्या आएगा, 0 आएगा, मीन्स a डॉट b दैट इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब आपका cos phi क्या होगा, 0 होगा, और cos phi अगर 0 है तो मतलब phi की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, मीन्स जो टू सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने इसको C ले लिया तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, ये डॉट इस सिग्नल पे आएगा, इस B पे आएगा आपका कोई सिग्नल, नहीं आएगा,
प्रोजेक्शन होगी इसकी। अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें तो ये क्या फॉर्म होगा, एक डॉट फॉर्म होगा, ठीक है, हाँ मैम। ठीक है। और इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गई, बी और सी के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो देन इट इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब सी का कोई भी प्रोजेक्शन जो है वो बी पे नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। और कब होगा, जब फाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तभी ये आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर सिग्नल की ऑर्थोगोनैलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिग्नल का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, सिग्नल की जो डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर x1 और x2 कोई दो सिग्नल है ना, ये तो वेक्टर्स के साथ हमने किया। if x1 and x2 are two signals, x1t and x2t are two signals, then it is orthogonal. और ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोगोनल जब इंटीग्रेशन ऑफ -infinity to +infinity x1t multiply by x2t dt is equal to 0 means c dot b is equal to 0। डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, स्केलर प्रोडक्ट आपका 0 आना चाहिए। ये किसके लिए होगा, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। अब अगर कोई टू सिग्नल्स है, x1 और x2 दो सिग्नल्स हैं और दोनों ही नॉन पीरियोडिक हैं, ठीक है, सिग्नल्स आपके नॉन पीरियोडिक हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हम करेंगे -infinity to +infinity, ठीक है। तो सिग्नल आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल। और अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल है देन इट लिमिट इज चेंज टू 0 to t, x1t multiply by x2t dt is equal to 0 for periodic signal, periodic signal, ठीक है। तो पीरियोडिक सिग्नल अगर होगा तो लिमिट वो चेंज हो जाएगा, रेस्ट टर्म सेम रहेगा कि x1t और x2t को दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सिग्नल्स, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल, ऑर्थोगोनल सिग्नल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है कि टू हार्मोनिक्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिग्नल है, एक सिग्नल साइन ओमेगा टी है और इसकी हार्मोनिक क्या हो गई, साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री या 50 डिग्री, जो भी है इसका जो भी हार्मोनिक होगा, ठीक है। जैसे हम साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देते हैं और फाई की वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यूज हो गई, ये टू सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टू हार्मोनिक्स मतलब कोई भी सिग्नल है उसके जो हार्मोनिक्स में, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर always orthogonal, are always orthogonal, ठीक है। टू सिग्नल्स हमने लिए, एक सिग्नल हमने लिया जैसे मैंने यहाँ बताया ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या है, हार्मोनिक्स है। तो ये दोनों सिग्नल्स क्या होंगे आपके, एक सेकेंड इसमें और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है
तो यहाँ पे मान लो ओमेगा टी है, यहाँ 2 ओमेगा टी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल x1t इज इक्वल टू साइन n ओमेगा टी प्लस फाई 1, ठीक है, और x2t इज इक्वल टू साइन m ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये दो सिग्नल्स हैं आपके। अब n की वैल्यू n और m क्या है, इंटीजर्स हैं, फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, हार्मोनिक्स है, दोनों सिग्नल्स क्या है, हार्मोनिक्स है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी n इज नॉट इक्वल टू m, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंस है। तो ये दोनों सिग्नल्स हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल सिग्नल होंगे, ठीक है। दिस इज द first properties ki any two harmonics of a signal is orthogonal signal if they differ in frequency, ठीक है, कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगी तो सिग्नल क्या होगा, हार्मोनिक्स होगा। अगर ये टाइम पीरियडिक सिग्नल है ना, तो पीरियडिक सिग्नल है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 0 to t x1t x2t इज इक्वल टू 0। अब x1 x2 की जगह आप ये वाले टर्म्स पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिग्नल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज आती है, सेकंड मैम पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट करना है। मैं भेज दूंगी इसको ना, देख लिया, यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया। x1t और x2t टू सिग्नल्स है और दोनों क्या है, हार्मोनिक्स है। और हार्मोनिक्स में क्या है आपका, कि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कर रही है, डिफर कर रही है ना, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, डिफर कर रही है, ठीक है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है और फेज भी डिफरेंट है, ठीक है, सेम फेज में भी नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो सिग्नल क्या होगा, ऑर्थोगोनल सिग्नल होगा। ऑर्थोगोनल सिग्नल होगा तो इक्वेशन क्या मैंने बताया था, कि अगर पीरियडिक सिग्नल है तो लिमिट क्या होगी, 0 to t x1t x2t इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसका इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स दीज टू सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल। ये आप सिग्नल को देख के डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी सिग्नल्स आपको x1 x2t गिवन होगी उसमें से आप देख के डिफाइन कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के, है ना, कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है या डिफरेंट है ना, और दोनों हार्मोनिक्स हैं या नहीं है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, यहीं से डिफाइन कर सकते हो कि दीज टू सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल सिग्नल, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा क्वेश्चन है जैसे x1t इज इक्वल टू साइन 3 ओमेगा टी, है ना, और x2t हमने लिखा, x2t लिखा हमने साइन 2 ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ठीक है, हमने ये सिग्नल ले लिया। तो अब ये देखो दोनों हार्मोनिक्स है, दोनों सिग्नल्स x1 और x2t क्या है, हार्मोनिक्स है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, है ना। वैसे भी आप यहाँ से देख लो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 3 ओमेगा, और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा, है ना। फर्स्ट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, x1 की 3 ओमेगा, और सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 2 ओमेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिफरेंट हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे पता है सबको, इसको कंपेयर करके, ठीक है, साइन ओमेगा टी से कंपेयर करके, ठीक है। ओमेगा टी क्या है, 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ टी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो सिग्नल हमने लिया x1t, दिस इज साइन 6 पाई एफ टी, है ना। x1t क्या हो जाएगा आपका, साइन 6 पाई एफ टी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यहाँ से ये निकल जाएगी आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिग्नल ऑर्थोगोनल सिग्नल हो जाएगा, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है, सेकेंड वन प्रॉपर्टीज है कि साइन एंड कोसाइन फंक्शन विथ सेम
phase and same frequency. Sine and cosine function. Cosine function with same frequency and same phase. Same phase. ठीक है, same frequency and same phase. Then that signal is orthogonal signal. Orthogonal signal. ठीक है, this is the second properties. ठीक है, कि अगर कोई साइन और कोसाइन, एक सिग्नल आपका आ गया साइन, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 2 ओमेगा टी, है ना, प्लस 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन आ गया कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। दो सिग्नल हो गए आपके, एक सिग्नल x1t और दूसरा आपका x2t। ठीक है, ये दो सिग्नल्स आ गए। तो दोनों सिग्नल्स, एक साइन का टर्म है, एक कोसाइन का टर्म है ना। तो अगर दोनों ही सिग्नल में फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फेज भी आपका क्या है, सेम है। तो अगर इस तरह का कोई सिग्नल्स होते हैं तो वो सिग्नल्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होंगे। दी सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल सिग्नल। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। अब इसको अगर हमें निकालना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, नॉन पीरियडिक सिग्नल के लिए हमने डिफाइन कैसे किया था कि पीरियडिक सिग्नल होगा, इफ देयर इज अ पीरियडिक सिग्नल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्थोगोनल कब होगा, जब 0 to t x1t, मैं यहाँ पे x1 और x2 ही लिख रही हूँ, ठीक है, x1t x2t इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह के सिग्नल्स को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको 0 आ जाएगी। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी आती है कि, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है कि सिग्नल है, एक आपकी सिग्नल है, पीरियडिक सिग्नल है, और एक आपका क्या है, डीसी सिग्नल है। ठीक है, तो अगर एक पीरियडिक सिग्नल होगा, थर्ड प्रॉपर्टीज, अ डीसी सिग्नल एंड पीरियडिक सिग्नल। ठीक है, तो ये दोनों सिग्नल अगर होगा तो सिग्नल आपका क्या होगा, पीरियडिक सिग्नल। पीरियडिक सिग्नल में क्या होगा आपका, साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन होगा। ठीक है, डीसी वैल्यू ऑफ अ सिग्नल, ये क्या होगा, डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल एंड अ पीरियडिक सिग्नल। पीरियडिक सिग्नल में कौन सी सिग्नल आएगी आपकी, साइन फंक्शंस जो भी होंगे। तो अगर ये दोनों सिग्नल्स हैं तो दीज टू सिग्नल्स आर कॉल्ड, अगर हम इन दोनों की ऑर्थोगोनैलिटी चेक करें तो दीज टू सिग्नल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिग्नल। ये दोनों सिग्नल्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल सिग्नल होंगे। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, मान लो कि एक सिग्नल x1t है जिसकी कोई एक डीसी वैल्यू है a, ठीक है, और x2t है, ये आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू साइन n ओमेगा t प्लस 5 गिवन है, n ओमेगा t प्लस 5, ये सेकेंड सिग्नल है। तो ये ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल होगा तो क्या फॉलो करेगा, x1t and multiply by x2t dt is equal to 0, means 0 to t a sin n omega t plus 5 dt is equal to 0। तो सिग्नल आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल सिग्नल होगी। तो आप डायरेक्टली इसको पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ये सिग्नल आपका क्या है, ऑर्थोगोनल सिग्नल है। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? नो मैम। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्थोगोनल सिग्नल हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट वन जो प्रॉपर्टीज आती है, लास्ट वन प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर कोई सिग्नल x1t है एंड x2t है, ठीक है, और इसका सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है,
कोई भी एक सिग्नल होगी जिसका कि सम होगा बाई टी करके हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये सिग्नल क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा आपका, ऑर्थोगोनल होगा। और हम इसकी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसकी हम क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर, सिग्नल की पावर एंड एनर्जी। ठीक है, सिग्नल की पावर एंड एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी किया हुआ है, पावर एंड एनर्जी सिग्नल पढ़ा है ना आप लोगों ने, पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल। हाँ मैम। है ना, तो एनर्जी अगर हमें निकालनी होती है तो 0 to t और मॉड ऑफ x स्क्वायर t dt इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, याद हाँ है। मैम। और पावर अगर हमें निकालना हो, दिस इज एनर्जी, एंड पावर अगर हमें निकालना हो तो 1/t माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, मॉड ऑफ x स्क्वायर t dt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिग्नल क्या है, सेम है, x1 और x2t, ये जो दो सिग्नल है ना, इसको हमने xt और xt से डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसका मॉड निकाल लिया। ठीक है, मॉड निकाल के तो सेम सिग्नल है जो जैसे हम पावर और एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास दो सिग्नल है, x1t और x2t। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, जो सेम फंक्शन हमने डिफाइन किया अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल होंगे, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1t मल्टीप्लाई बाय x2t dt। ठीक है, और अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा तो पीरियोडिक सिग्नल होगा तो 0 to t पीरियोडिक सिग्नल, अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा तो लिमिट आपका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब सिग्नल हम मान रहे हैं कि जो हमारा ये दोनों सिग्नल है, दिस इज x1t प्लस x2t, हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे। और पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था कि किसी भी सिग्नल की पावर हम क्या करते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ये पता है ना आप लोगों को, है ना। और कोई भी सिग्नल, पावर सिग्नल कब होती है, पावर सिग्नल अगर सिग्नल पावर सिग्नल होगी, अगर सिग्नल अगर आपका पावर सिग्नल होगा तो क्या होगा, P की वैल्यू क्या होगी और E की वैल्यू क्या होगी। और अगर सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो P की वैल्यू क्या होगी और E की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ पहले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पता नहीं है, नहीं मैम। देख रहे उस दिन भी मैंने भी डिफाइन करके बताया था, बताओ इतनी जल्दी भूल गए, है ना। पावर सिग्नल, अगर कोई भी सिग्नल आपका पावर सिग्नल होगा तो उस पावर सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं कि पावर आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। पावर आपका क्या होना चाहिए, एक सेकंड, पावर आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट। हाँ, फाइनाइट का मतलब है कि कोई उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ मैम, पढ़ाई है ना, फाइनाइट होनी चाहिए। और पावर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं। पावर जब भी कैलकुलेट होगी किसी भी सिग्नल की, अगर पावर कैलकुलेट होगी तो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल पावर जब भी आप किसी भी सिग्नल की टोटल पावर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सिग्नल नॉर्मली, उस दिन मैंने एग्जांपल भी बताया था कि मोस्टली ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स, ऑलमोस्ट ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल, है ना, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल। अगर सारी की सारी पीरियोडिक सिग्नल्स अगर आपकी पावर सिग्नल्स है तो ये कहां तक जाएगी, गोज टू इंफिनिटी, है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक। अगर ये गोज टू इंफिनिटी जा रही है तो जब आप इसका एवरेज पावर, टोटल पावर कैलकुलेट करोगे किसी भी सिग्नल्स का, तो ये क्या आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, टोटल पावर हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इसमें, है ना। क्यों, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, t टेंड्स टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे माइनस t टू t मॉड ऑफ x स्क्वायर t dt, है ना। तो अगर हम गोज टू इंफिनिटी जाएंगे तो ये पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए किसी भी सिग्नल की पावर हम क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द एवरेज पावर।
है ना। और एनर्जी, किसी भी सिग्नल की एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एग्जाम्पल मैंने बताया था, ऑल टाइम लिमिटेड सिग्नल, है ना, टाइम लिमिटेड सिग्नल्स आर कॉल्ड एनर्जी सिग्नल्स, कि हमने सिग्नल को क्या किया, टाइम लिमिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे साइन वेव है या कोसाइन वेव है, मैंने सिग्नल को टाइम लिमिट कर दिया कि हमें 0 से 2 पाई तक ही सिग्नल्स चाहिए, 0 से 2 पाई हमने टाइम लिमिट कर दी कि सिग्नल्स को फ्लो कराना है कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक फ्लो कराना है। तो अब ये 0 से 2 पाई तक ही फ्लो करेगा, एक लिमिटिंग कंडीशन हमने लगा दी, तो दीज सिग्नल्स इज कॉल्ड एनर्जी सिग्नल। अब ये जो सिग्नल हो गई आपकी, ये सिग्नल क्या हो गई, एनर्जी सिग्नल, लेकिन ये सिग्नल आपका क्या हो गया, पावर सिग्नल, क्योंकि ये इसकी टाइम आपका कहाँ जा रहा है, गोज टू इंफिनिटी, है ना, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल्स क्या होती है, और किसी भी सिग्नल की एनर्जी सिग्नल जब हम निकालते हैं तो इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल, है ना। एनर्जी जो कैलकुलेट होती है दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल, और जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं इट इज द एवरेज पावर। ठीक है, गॉट इट, इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे दैट इज द एवरेज पावर, और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो जब हम पावर और एनर्जी सिग्नल को डिफाइन करते हैं, तो पावर जब हम डिफाइन करते हैं किसी भी सिग्नल की पावर, तो क्या होगी, ये फाइनाइट वैल्यू होगी। फाइनाइट मींस लेस देन p इज लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, मतलब 0 से लेके लेस देन इंफिनिटी तक की जितनी भी रेंज की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। पावर सिग्नल है तो एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी किसी भी सिग्नल की अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, और पावर इस सिग्नल की क्या होगी, दैट इज 0। ठीक है, क्योंकि हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो पावर इसका क्या होगा, 0। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो यही चीज आएगी कि अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा तो एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट आएगी और पावर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर आपका पावर सिग्नल होगा तो एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी और पावर की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। तो जब भी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स होती हैं तो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सिग्नल निकालोगे उस सिग्नल को कैसे डिफाइन करोगे, yt इज इक्वल टू x1t एंड प्लस x2t। पहले दोनों का सम हम लेंगे और सम लेके फिर हम सिग्नल की क्या फाइंड आउट करेंगे, पावर फाइंड आउट करेंगे और एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द सम ऑफ दीज टू सिग्नल। आप अगर इंडिविजुअली भी करोगे तो वही आएगा, और अगर आप सम करके भी कैलकुलेट करोगे तो सेम पावर और एनर्जी आएगी। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सिग्नल की पावर और एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो, अब इसमें आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए, है ना, कि सिग्नल ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ये आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से आप डिफाइन करोगे कि इसमें से। अब मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि सिग्नल आपके पास क्या है, कहाँ चला गया इसका, सिग्नल हम ले रहे हैं x1t इज इक्वल टू साइन 3 ओमेगा t प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और x2t हमने ले लिया साइन 4 ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, है ना। ये दो सिग्नल्स हमने ले लिए। अब इन दोनों सिग्नल्स का फोर्थ प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने क्या करना है, पावर, एवरेज पावर और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे फर्स्ट हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज फर्स्ट सेकंड थर्ड बताई कि सिग्नल ऑर्थोगोनल कब होगा, उसके थ्रू प्रॉपर्टीज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फेज भी डिफरेंस है ना, और हार्मोनिक्स है, दोनों साइन वेव है, तो दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे एक दूसरे के, है ना। तो हार्मोनिक्स भी है, तो सिग्नल आपका क्या हो गया, ऑर्थोगोनल सिग्नल हो गया। ये सिग्नल क्या हो गया,
ऑर्थोगोनल सिग्नल हो गया। तो अब पावर अगर आप निकालोगे एवरेज पावर, तो एवरेज पावर आप px1 का एवरेज पावर निकाल लो प्लस px2 का एवरेज पावर निकाल लो, या फिर आप क्या करो दोनों ऐड करके भी निकालोगे तो वही है। आप जो भी मेथड आपको इजी लगे उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका अगर हम p एवरेज निकालेंगे तो ये क्या होगा, साइन ओमेगा t, पावर इसका निकालेंगे x1 का, सॉरी x1 का और x2 का फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/1 आ जाएगा। पी एवरेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके थ्रू अगर हम निकालेंगे तो एनर्जी आपका क्या है, दोनों पीरियोडिक सिग्नल है, दोनों पीरियोडिक सिग्नल है, साइन है, दोनों पीरियोडिक सिग्नल है, तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। एनर्जी निकालने की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब भी आप अलग अलग करके फिर एवरेज को ऐड कर दो तो टोटल पावर ऑफ द सिग्नल हो जाएगी, जो आपका क्या होगा, सम ऑफ yt इज इक्वल टू x1t, अगर हम सम करके भी निकालें तो भी। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। डॉट मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल होगा तो सिंपल x1t into x2t 0 to t, this is equal to 0 for periodic signal, and minus infinity to plus infinity x1t multiplied by x2t is equal to 0, that is for non periodic signal. ठीक है, तो this is the orthogonal representation of signal. ठीक है, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख के ही सिग्नल को देख के ही आइडेंटिफाई करके अब उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप बता सकते हो कि ये सिग्नल ऑर्थोगोनल सिग्नल है, ये सिग्नल आपका ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई किसी को दिक्कत भी है ये बताओ। नो मैम। एक सेकंड, कितना टाइम बढ़ गया देख लो मैं। आगे नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें बस इतना ही है कि आप कैसे सिग्नल को, ऑर्थोगोनल सिग्नल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाँ, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हमें देखनी है। ठीक है, और आप लोग असाइनमेंट, अब कल तो फ्राइडे है, कल मैं सैम्पलिंग स्टार्ट करूंगी, सैम्पलिंग बता दूंगी। आप लोगों ने पढ़ा भी है ना सैम्पलिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा होगा और इसमें भी पढ़ा होगा, सिग्नल एंड सिस्टम में, है ना। तो सबको पता है सैम्पलिंग क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। देख लेना कल एक बार ना, क्योंकि इसमें ना दो चीजें आएंगी, एक तो सैम्पलिंग आएगी और एक रिकंस्ट्रक्शन आएगा। रिकंस्ट्रक्शन शायद हाँ पढ़ा होगा, सैंपल एंड होल्ड सर्किट पढ़ी है ना आप लोगों ने। हम सैम्पलिंग पढ़ी है बस, और नहीं पढ़ा। सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी पढ़ा होगा, ऐसे कैसे नहीं पढ़ा, AM/FM पढ़ा है और सैंपल एंड होल्ड सर्किट नहीं पढ़ा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है ना लास्ट ईयर। हाँ मैम। हाँ, तो उसी में तो आती है सैम्पलिंग। क्राइटेरिया क्या है, न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज लेस देन इक्वल टू 2 FM होती है ना। FM क्या है, FM इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पता है कम्युनिकेशन सिस्टम की ये क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेगा, AM/FM के और सैम्पलिंग के, न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया के बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, चल राहुल यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने? यस मैम, ले लिया। ठीक है, और ट्राई करना कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होगी ना आप लोगों की, तो उसमें ट्राई करना कि जो भी 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो नहीं होगा वो मैं आपको